कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर इमरान खान पिछले 50 रोज से कैद काट रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 50 रोज से मुल्क की सख्त तरीन जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम जेल काट रहे हैं। इमरान खान को पहले तोशाखाना फिर साइफर के जाली केसेस में गिरफ्तार किया गया और मजीद गिरफ्तार रखने के लिए अदालतों में उनके फैसलों की समाअत में ताखीर करवाई जा रही है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 13 केसेस ताखीर का शिकार हैं, जबकि यही अदालतें सजा देने के लिए रोशनी की रफ्तार से तेज अदालती कार्रवाई चला रही थी। इमरान खान इन तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद अपनी कौम के लिए डटे हुए हैं, किसी किस्म के समझौते से इनकारी हो और कौम को भी डट कर रहने का पैगाम दे रहे हैं। साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल बरोज सोमवार को होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकीला ने साइफर केस में जमानत के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 2 हफ्तों से दायर कर रखी है, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक मुसलसल ताखीर का शिकार कर रहे हैं। कल एक बार फिर इस केस पर समाअत मुकर्रर है। वकीला पुर उम्मीद है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक ने दोबारा समाअत मुलतवी ना की तो इमरान खान को जमानत मिल जाएगी। इमरान खान के खिलाफ साइफर का केस बनता ही नहीं। लाहौर में कल वकला कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुल्क के मुमताज़ वकला और तज्जिया निगारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर वकील एतजाज अहसन का कहना था कि कैदी नंबर 804 पर साइफर का केस किसी कानून के तहत बनता ही नहीं। आईने पाकिस्तान में ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म को दिया गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए साइफर पे अवाम और गुजरा को एतमाद में ले सकें। एतजाज अहसन ने इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाने के आईनी मुतालबे पर भी जोर दिया। नन्हे अमार के बाद 3 साला सैफ असवद भी गिरफ्तार वालिद की राह तकते तकते बीमार हो गया। मुल्क में फस्तायत का निहायत बदतरीन दौर चल रहा है। सियासी मकसद के लिए मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। 9 मई के बाद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार PTI कारकुन असवद का 3 साला मासूम बेटा सैफ असवद भी अमाराबाद की तरह बीमार हो गया है। मासूम सैफ अपने वालिद की राह तकता रहता है और हर वक्त वालिद की याद की तकलीफ से गुजर रहा है। मासूम बच्चों के जनाजे और वालिदैन की याद में चीखें भी ताकतवर फैसला साजों के दिल में रहम नहीं डाल रही। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। एक और PTI रहनुमा को बगैर किसी ठोस इल्जाम के गिरफ्तार कर लिया गया। इस मर्तबा निशाना साबिक रुकने कौमी असम्बली और सदर PTI बाजोड़ गुल जफर खान बने, जिन्हें सैकड़ों लेवीज और सादा लिबास एहलकारों ने उनके घर पर हमला करके हिरासत में ले लिया। मुल्क गुर्बत की तारीकियों में डूब रहा है। 40% अवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन हमारी हुकूमत को फस्तायत कायम रखने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अमार फारूक के जनाजे से गिरफ्तार कारकुनान ताहाल लापता। नन्हे अमार फारूक के जनाजे पर भी मकबूजा कश्मीर की तरह का कर्फ्यू लगाया गया। जनाजे में आने वाले तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलाआत लाहौर अवैस यूनस और टिकट होल्डर अब्दुल करीम खान अगवा किए गए, जिन्हें अब तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार PTI कारकुनान के खिलाफ कोई सबूत ना मिल सका। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को जलाने के केस में अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अभी तक पुलिस वाकये की ना कोई CCTV फुटेज रिकॉर्ड पर लाई है, ना कोई ऐनी शाहिद है, ना कोई गवाह है और ना कोई कॉल या WhatsApp रिकॉर्डिंग है। अदालत ने मजीद लिखा कि असमतुल्लाह, सदेस खान, सुहेल, जिशान और उमर ये सब छोटे बच्चे हैं। इनका ऐसे जराइम से ताल्लुक मशकूक नजर आता है। 9 मई के बाद छोटे बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुसलसल 5 माह कैद रखा गया। इलेक्शन करवाने के लिए आने वाले निगरां वजीर आजम की अवामी पैसों पर अयाशियां। निगरां वजीर आजम का दौरा अमेरिका, बड़ी मुलाकातों के बगैर इख्तिताम पजीर। अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क जाते हुए पेरिस में रुके, अहले खाना के साथ आईफल टावर का दौरा किया, तुर्क रेस्टोरेंट में खाना खाया, अमेरिका में भी महंगे तरीन होटल में ठहरे और वापसी पर लंदन के महंगे होटल में भी कयाम किया। ये तमाम अयाशियां गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर की, जबकि दूसरी जानिब आवाम महंगाई, बिजली के बिल और बेरोजगारी से मर रही है। PDM की 1.5 साला हुकूमत ने इमरान खान का हर फलाही मंसूबा आवाम से छीना और मुल्क तबाह कर दिया। वर्ल्ड बैंक की PDM दौरे हुकूमत में मचाई गई तबाही की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब का कहना था कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और समदी इसहाक डार ने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 साल में गुर्बत में 40% इजाफा किया है। 9 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी गुर्बत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अवाम से इमरान खान का दिया गया मुफ्त इलाज का सेहत कार्ड भी वापस छीन लिया गया। आटा, बिजली, गैस, घी, चीनी सब रिकॉर्ड महंगी कर दी गई। इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था, अब तबाही ही तबाही है। मुल्क में मौजूद हर शहरी को इमरान खान का दौरे हुकूमत याद आने लगा। लोकल रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए एक बुजुर्ग शहरी ने कहा कि इमरान खान के दौर में दवाई मुफ्त मिलती थी, अब तो सेहत कार्ड भी बंद हो गया है। इमरान खान का दौर अच्छा था, अब जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अपने कपड़े बेच कर भी गुजारा मुश्किल हो रहा है।